नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आरक्षण का जिन भी अब सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अब अमेरिका में बैठकर आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया बयान कि भारत में आरक्षण को खत्म करने पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी, जिसके बाद अब बीजेपी से लेकर तमाम अन्य राजनीतिक दल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बुरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस खबर की हेडलाइन यही है कि क्या आरक्षण खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी? यही सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि आरक्षण खत्म करने को लेकर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी, लेकिन शर्त यह है कि निष्पक्षता हो, यानी समानता हो। ये बात राहुल गांधी ने कही, लेकिन इस पर जब सियासी बवाल शुरू हुआ तो राहुल गांधी अपनी बात से पलटे और कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण को खत्म करने की बात मैंने कही। तो इस तरीके से उनका बयान है, लेकिन इस बयान पर किस तरीके का बवाल है ये मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आई हैं, साथ ही जो पत्रकार हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने पर जरूर सोचेगी। और इसको लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यानी अमित शाह, उनकी तरफ से बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। अब आरक्षण को लेकर अमित शाह क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाती है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये जो मंसूबे हैं, ये जो उनकी मंशा है आरक्षण को लेकर, उसको साफ तौर पर ये समझा दिया कहते हुए कि जब तक बीजेपी है, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर एक तरीके से चेतावनी इस पोस्ट के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दे दी है। मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि मैंने शुरुआत में यह कहा था कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण की बात बार बार विपक्ष की तरफ से कही गई और राहुल गांधी देशवासियों को यह कहकर भ्रमित करते हुए नजर आए थे कि दरअसल बीजेपी जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है और इस तरीके से जनता को बरगलाने का काम राहुल गांधी ने किया था। लेकिन आज यही राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं, जब अमेरिका वो जाते हैं, उनसे आरक्षण को लेकर वहां पर सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेगी, यानी उनका प्लान है आरक्षण दी एंड। तो इसको लेकर ही कहीं ना कहीं ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया राहुल गांधी के इस बयान के बाद। पुष्कर सिंह धामी क्या लिखते हैं? उन्होंने राहुल गांधी को लेकर लिखा है कि एक बार फिर राहुल गांधी ने देश से आरक्षण खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की संविधान विरोधी सोच को उजागर किया है। यानी जो संविधान निर्माता हैं अंबेडकर, उन्होंने दरअसल संविधान में ये आरक्षण जो रखा था उसको खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो ये संविधान विरोधी सोच कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी ने सदैव देश और देशवासियों के विरुद्ध जाकर विभाजनकारी शक्तियों को पोषित करने का काम किया है। विदेशी मंचों पर भारत की सशक्त छवि पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम भी राहुल गांधी करते हैं या फिर देश विरोधी, राष्ट्र
राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करना यह राहुल गांधी की अब आदत बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इससे मजबूर हो चुके हैं। राहुल गांधी केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो कुंठा रखते हैं उसके कारण ही ये देश को अखंडता इस तरीके से धूमिल करना चाहते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ। ये बड़ी बात जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षण को लेकर ये कही है राहुल गांधी के इस बयान पर, तो कुल मिलाकर बीजेपी ये साफ शब्दों में कहीं ना कहीं यहां पर कहती नजर आ रही है कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इस आरक्षण को लेकर जो बवाल शुरू हो गया है राहुल गांधी के बयान के बाद, उस पर अब बसपा प्रमुख मायावती क्या कह रही हैं। मायावती ने पहले राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर कई सारे ट्वीट किए। उसके बाद राहुल गांधी ने जब सफाई दी कि 50% से बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, आरक्षण खत्म करने की बात जो है कांग्रेस ने या मैंने नहीं की, राहुल गांधी का बयान है जो उन्होंने सफाई पेश की है। इसको लेकर भी मायावती ने सिलसिलेवार ढंग से एक या दो नहीं 3 पोस्ट किए हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से यहां पर बेनकाब कर दिया है और पूछ लिया है कि जब आपकी सरकार थी तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप सिर्फ बातें करते हैं। नेहरू ने कहा था कि आरक्षण अगर इस तरीके से देंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षमता है लोगों के भीतर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, यानी जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह बयान उनका था। उसके बाद राजीव गांधी ने कहा था कि दरअसल बुद्धुओं की फौज इकट्ठी हो जाएगी। इस तरीके का बयान जो है आरक्षण विरोधी बयान इनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन आरक्षण को खत्म करने का काम क्यों नहीं किया गया, ये मायावती भी यहां पर सवाल जो है अपने इस पोस्ट में पूछ रही है। मायावती ने जो ट्वीट किया है, यहां गौर करने वाला ट्वीट ये है कि देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात जो कांग्रेस कर रही है वो पूरी तरीके से छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी यानी जो पिछली सरकारें रही है वो ये काम जरूर कर लेती, यानी इनकी नीयत में ही खोट है। ये मायावती साफ तौर पर कह रही हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी ये बयान देते हैं या उनके पूर्वजों ने इस तरीके का बयान दिया है। यहां पर ये बात भी निकलकर सामने आती है। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस ने तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही एससी एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त और जोरदार हमला जो है वो मायावती बोलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा मायावती ने यह भी कहा कि इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित एससी एसटी ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें वो करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। और लोग इसके इस षड्यंत्र से अब सजग रहें, सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी से अब सावधानी बरतने की जरूरत है, ये साफ तौर पर बसपा प्रमुख मायावती लिख रही हैं। सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पर अगर किसी ने बोला है इस आरक्षण के बयान पर तो वो मायावती हैं, जो खुलकर के कह रही हैं कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार इस देश में बीते कई सालों तक रही है लेकिन तब उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। आज अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है तो जाहिर तौर पर उससे सावधान रहने की यहां पर जरूरत है। तो ये मायावती का पोस्ट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ पत्रकार जिन्होंने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिलीप मंडल का पोस्ट है। दिलीप मंडल राहुल गांधी के इस बयान पर क्या लिखते हैं, क्योंकि अमेरिका में जाकर उन्होंने आरक्षण के इस मुद्दे पर बात कही है और उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी पहले नेता हैं जिन्होंने आरक्षण को सशर्त खत्म करने की बात की है। ये बात आज तक किसी ने भी नहीं की। संविधान निर्माताओं ने नौकरी और शिक्षा में आरक्षण खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। राहुल गांधी के औकात से बाहर की बात है आरक्षण को खत्म करना। ये भी कई लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी बातें तो कर सकते हैं, वो जनता को बरगला भी सकते हैं, लेकिन एक्शन उनसे
कुछ होगा नहीं, काम कुछ होगा नहीं, और इस तरीके से सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि राहुल गांधी का ये असली चेहरा है जो अब बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी ने SC ST और OBC के लिए आरक्षण खत्म करने के बारे में अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या सोचते हैं देश को लेकर। तो पत्रकार अशोक श्रीवास्तव भी लिखते हैं कि पिता राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण से बुद्धू किस्म के लोग सिस्टम में आ जाते हैं। आज राहुल गांधी ने भी कह दिया जब सही वक्त आएगा तब आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है, फिर चाहे वो बीजेपी का विरोध हो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, या पत्रकारों का ये बताना हो कि किस तरीके से जो बीती सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी के चाहे पिता हो राजीव गांधी, चाहे नेहरू हो, उसके बाद इंदिरा की सरकार हो, किस तरीके से आरक्षण का विरोध तो वो करते रहे हैं, लेकिन आरक्षण को पहली बात खत्म करने पर काम किसी ने नहीं किया। दूसरी बात की जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव कर ही बातें हैं तो आरक्षण का वो मुद्दा उठा देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जनता को वो बरगला देते हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म होते हैं तो फिर इस तरीके के वो अनाप शनाप बयान देकर कहीं ना कहीं आरक्षण जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, लेकिन भारत में वो इस तरीके की बात नहीं करेंगे, ये भी कई लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का विदेश में यानी अमेरिका में दिया गया आरक्षण को लेकर ये बयान, अब इस पर सियासी बवाल कहां जाकर थमेगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो झारखंड हो या फिर अन्य राज्य हो जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होना है और वहां पर कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आरक्षण को लेकर हमने खूब बवाल देखा है, लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान उन्होंने दिया है आरक्षण को लेकर, ये अब सियासी जो कहीं ना कहीं गलियारे हैं उसमें कितना बवाल मचाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।